अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ सुबह के 8 बज रहे हैं और हमारी डॉल रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। हेलो बरीरा, हाय हाय कर दो। आपको मज़ा आता है स्कूल जाने में? यस, वाओ। और बरीरा की बॉटल कहाँ है? गुड। तो जी बरीरा की वैन के लिए वेट हो रहा था और बरीरा बिल्कुल रेडी थी। बरीरा तो मतलब बहुत काफ़ी देर पहले से ही रेडी होकर बैठ जाती है, उन्हें स्कूल जाने की इतनी जल्दी होती है। और शुरू शुरू में तो वो मुझसे पहले ही उठ जाती थी कि अम्मी आज मुझे स्कूल जाना है, और उनसे कहती थी कि भाई सो जाओ, अभी थोड़ी देर, अभी टाइम है। और अभी भी यही हाल इनका, हर चीज़ में प्रॉपर टाइम पे चाहिए, बिल्कुल रेडी होती है माशाल्लाह से, अच्छी बात है। तो बस फिर बरीरा की वैन का वेट हो रहा था और उसके साथ ये आपको मिलाती हूँ मैं हमारी मिक्की से। तो देखें जी ये कहाँ बैठी हुई हैं, इनका नाम मिक्की रखा हुआ है। और ये आजकल इन्होंने पता नहीं क्या अपना लिया है कि बस इन्हें यहीं बैठना है, जबकि इनकी जगह बनी भी फिर भी इन्हें यहीं बैठना होता है। पता नहीं क्या मज़ा आ रहा होता है यहाँ पर। और जी बरीरा कह रही है कि मिक्की का खाना दिखाएं, तो ये मिक्की का बाहर का फूड है, ये दूध है और ये पानी है जो हम मिक्की को देते हैं। और ये मिक्की जो है देखें कि यहाँ से उठ ही नहीं रही, इन्हें यहाँ पता नहीं क्या मज़ा आ रहा होता है। जैसे इन्हें बहुत सारा काम करना है, ऑफ़िस का बहुत काम मिला है ना, ये ऑफ़िस का काम यहाँ पर बैठ के करती हैं। तो बस ये इनकी एक नई जगह बन गई कि इन्हें यहीं पर भी बैठना है। और बरीरा के जाने का वेट कर रही थी, उसके जाने के बाद मुझे अम्मी के घर जाना था, क्योंकि मैं ज़्यादातर सुबह में अम्मी के घर जाती हूँ, वहाँ मुझे कुछ काम था। और मेरे हस्बैंड वैसे तो जल्दी चले जाते हैं, लेकिन जब मुझे अम्मी के घर जाना होता है, और या फिर अभी बरीरा के स्कूल का टाइम था, इस वजह से वेट करना पड़ गया कि वो लेट हो गए कि बरीरा के जाने के बाद हम फिर निकलेंगे, तो इस वजह से उन्हें भी आज लेट हो गया। अब वो मुझे सुबह छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर शाम में वो थके हुए आएंगे, फिर उसके बाद वो मुझे अम्मी के यहाँ लेके जाएँ तो फिर मसला होता है, वो भी बेचारे थके हुए होते हैं, तो हमें उनका भी थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए। तो इसलिए जी हम लोग सुबह में ही निकलते हैं, तो इससे ये होता है कि रोड भी बिल्कुल साफ़ मिलते हैं और ज़्यादा मसला नहीं होता, और आधा रास्ता उनके ऑफ़िस का भी पार हो जाता है और आधे रास्ते पे वो मुझे अम्मी के यहाँ छोड़ देते हैं। तो फिर ये होता है कि उन्हें ज़्यादा लंबा रूट नहीं करना पड़ता, डबल धक्का भी नहीं होता उनका, फिर वो मुझे वापसी में भी ले लेते शाम में। तो जी ये आसानी रहती है सुबह में जाने के लिए। तो अब अक्सर ये होता है कि हम सुबह में ही ऑफ़िस के टाइम पे ही मैं भी अम्मी के यहाँ चली जाती हूँ। और मैके जाने के लिए तो आपको पता है हर कोई, फिर कोई भी टाइम हो आप तैयार ही रहते हैं। तो जी ये था, मैं अम्मी के यहाँ चली गई थी, वहाँ एक दो काम थे वो निपटाए थे। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे रात के खाने की तैयारी करनी थी, लेकिन आज मूड नहीं हो रहा था क्या बनाऊँ, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। बस यही सोच रही थी क्या करूँ। फिर हमारे यहाँ तो लास्ट ऑप्शन यही होता है कि भाई चाय पराठा कर लो। कुछ भी नहीं समझ में आता ना, तो हम चाय पराठा हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाया जाता है। यहाँ तक कि अक्सर सालन भी अगर कोई होता है, जैसे कोई सब्ज़ी है और नहीं खानी, तो फिर यही है कि भाई चाय पराठा बना दो, हम चाय पराठा ही खाएँगे। अब तो बहुत कम हो गया, वरना पहले तो अक्सर चाय पराठा जानते, मैं भी थक गई थी कि भाई कितना हर वक्त चाय पराठा तो इतने शौक़ से सब चाय पराठा खाते हैं। अब ये कि थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी खाते तो हैं। तो जी फिर घर पे आई थी, उसके बाद जब मैं पराठे बनाने के लिए आटा वगैरह गूँध रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई कल का भुर्ता रखा हुआ है, तो तुम मुझे उसके पराठे बना दो। तो मैंने कहा ये भी ठीक है, इस तरह भुर्ता भी यूज़ में आ जाएगा और फिर पराठे के पराठे बन जाएंगे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को साथ में रायता भी बना दिया था, और ये भुर्ते का ना पराठे बना दिए थे। तो 2 पराठे तो उसके आराम से बन गए थे और मज़े के लग रहे थे, मतलब सेम एज़ आलू के पराठे की तरह थे। और बच्चों के लिए मैंने चीनी वाला पराठा बनाया था, क्योंकि ख़ासकर बरीरा की फरमाइश थी कि मैं चीनी वाला पराठा खाऊंगी, मुझे चीनी वाला पराठा खाना है। तो जी बरीरा के लिए मैंने चीनी वाला पराठा बनाया और हमारे लिए ये भुर्ते वाला पराठा, और बहुत ही मज़े का लग रहा था। और ये खाने का खाना भी हो गया, और फिर जो भुर्ता था वो भी यूज़ में आ गया। तो आप लोग भी अगर इस तरह कभी आलू या फिर भुर्ता वगैरह बच जाए, तो आप उसे यूज़ में ले सकते हैं, आप इस तरह पराठा बना सकते हैं। और बच्चों के लिए हमने चीनी वाला पराठा बना लिया था, और साथ में चाय तो फिर लाजमी ही चाहिए, हमारे यहाँ चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है, मतलब इतनी चाय बनती है हमारे यहाँ। तो भी ये ऐसे ही गुजरा आज का दिन बस। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।